ओके, तो स्टार्ट करें। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड इज गिवन। ओके, पहली बात ये बता दूं क्या चल रहा है। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा रहेगा जहां मैंने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सिखाया आप लोग को, ठीक है। तो बस एक बार वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और वर्टिकल बैलेंस शीट, ये दोनों चीजों को एक बार देख लो अच्छे से और फिर ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला आपके सामने दिया हुआ है 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं फिलहाल। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इट मे बी ऑफ बैलेंस शीट, इट मे बी ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ओके, कंपैरिजन कैसे होता है? जैसे ए और बी। ए ने 100 में से 60 मार्क्स लाया, इलेवेंथ में। ट्वेल्थ में वही बंदे ने 100 में से 80 लेके आ गया, तो कितना चेंज आया? 20 मार्क्स का, है ना। लेकिन अगर इसी को मेरे को अगर परसेंटेज में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 20 मार्क का चेंजेस आया, कितने में से? 100 नहीं, 100 में से नहीं, उसका पहले था कितना? 60 आया ना, तो उसको ग्रोथ कितने से हुआ? 20 मार्क्स का ग्रोथ हुआ। लेकिन वो परसेंटेज में देखने जाएंगे तो 20 डिवाइड बाय 20 कितने में से? 60 में से, बिकॉज 60 मार्क्स था ना, 60 मार्क्स था ना उसका। तो कितने से ग्रोथ हुआ? 60 से वो 80 हुआ, मतलब जो 20 का ग्रोथ हुआ वो कितने में से हुआ? 60 में से हुआ। तो इसके लिए इसको इंटू 100 करके जो भी आंसर आएगा, मैं थोड़ा सा और उसको इजी करता हूँ। तो मान लो मिस्टर बी है, पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर ए जो है, पहले 2015 की बात करें तो 2015 में 100 रुपए कमाता था और 2016 में उसकी जो इनकम है वो हो गई है 120, ठीक है। तो कितने से इंक्रीमेंट हुआ? 20, है ना। तो परसेंटेज में पूछूंगा तो कितना? जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो डिवाइड बाय बेस ईयर की वैल्यू कितनी है? बेस ईयर की वैल्यू कौन है? 100 है। इंटू 100 अपन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंटू 100 करने से अपने को वैल्यू जो मिलती है वो परसेंटेज में मिलती है। कोई भी वैल्यू को अगर डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, मतलब डिवाइड बाय जो नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में मिलता है। तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे 20% आ रहा है, राइट। तो 20% मतलब यहाँ पे 20% का इजाफा हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। सच अ केस 20% हैज इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली सम स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, अपने को फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली फॉर्मूला वही जो मैंने बोला, वही एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब तुम लोग ये बताओ, चलो यहाँ पे तुम्हारे सामने 2 ईयर दिए हुए, 2019 और 2020, 19 2020, ठीक है। मेरे को बस इतना बताओ कितना चेंज हुआ है। शेयर कैपिटल पहले 250 था 19 में, और 2020 में कितना हो गया? 370 हो गया। तो कितने से इंक्रीज हुआ? 120 से, राइट। पहले ये 60 था, बाद में 1 लाख हो गया, तो कितने से इंक्रीज हुआ? 40,000। यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ? 60। यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ? 50। यहाँ से कितने से इंक्रीज हुआ? 10। 1 लाख से 90,000 हो गया ना, तो 10 हुआ कि -10 हुआ? -10, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो देखना भी है अपने को। जैसे इंक्रीज हो रहा है तो अपन प्लस लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अपना प्लस में। बट अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपने को माइनस में लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो कम हो रहा है। जैसे यहाँ 350 से कितना हो गया? 570 हो गया, राइट। तो 350 से 570 कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 220 का। तो 220 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 50 का इंक्रीमेंट हुआ, इधर पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ, समझे। तो यही है। ओके, सबसे पहले अपने को फॉर्मेट रेडी करना है और फॉर्मेट को जैसा है वैसे लिखना है, और फिर ये चेंजेस दिखाना है और फिर परसेंटेज चेंज दिखाना है। ओके, इन्होंने बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ है और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ये दोनों अपने को लिख के बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर, बिना किसी देर किए।
तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बन गया अपना। अब ये फॉर्मेट के बेसिस पर अपने को पूरा सम कंप्लीट करना है। सबसे पहला ये फॉर्मेट कौन सा है, बैलेंस शीट है या इनकम स्टेटमेंट है? ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड, राइट। ओके, अंडर द सोर्सेस ऑफ फंड अपने पास पहली हेडिंग कौन सी आती है? ए। कौन सा हेडिंग आता है? शेयर कैपिटल बोला है ना, तो लिख दो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। तुम शेयर होल्डर फंड लिखो, ओनर फंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इससे पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल, ओके मेरे को थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो 1920 मैंने लिख दिया। अमाउंट लिखा तो कंफ्यूज करता हूँ आपको, तो इससे बेटर मैंने डायरेक्टली 2 ईयर है तो 2 ईयर का 19 और 20, ठीक है। अब सबसे पहला शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? पहले 250 और फिर कितना हो गया? 370। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 60,000 और बाद में कितना हो गया? 1 लाख। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इसे टोटल कर सकता हूँ। ओके, तो शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा? 250 और ये 310। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 470। तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड, जिसको नेट वर्थ भी बोलते हैं, बट मैं शेयर होल्डर फंड ही बोलूंगा। नेक्स्ट, बोरोड फंड देख लो क्या क्या है इधर पे। ओके, बोरोड फंड में कौन कौन है? एक सिक्योर्ड लोन है और एक अनसिक्योर्ड लोन है। सर सिक्योर्ड लोन क्या है, मेरे को एक लिखने दो, बताता हूँ लिख के। सिक्योर्ड लोन जो है यहाँ पे 1 लाख है और 160, 1 लाख, और अनसिक्योर्ड जो है 90,000 है एंड 140, ठीक है। So the total borrowed fund is 190 and 3 lakh. Okay. अब ये अनसिक्योर्ड क्या होता है? सिक्योर्ड मतलब विच इज केप्ट, जो हमने लोन लिया है बाय कीपिंग समथिंग इन मॉर्गेज। लाइक मैंने अपनी ज्वेलरी मतलब मेरा सोने का जो चेन है वो मैंने गिरवी रख के कुछ 1 लाख रुपया मैंने किसी से लोन पे उठाया। तो जो ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी रख के मैंने 1 लाख लिया, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। मतलब मैंने कुछ सिक्योरिटी देकर लोन लेके रखा। और अनसिक्योर्ड उसी का उल्टा, लाइक मैंने पैसे लिया लेकिन कुछ सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया मैंने सामने से, ठीक है, तो उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। तो ये हो गया। अब बात करेंगे टोटल सोर्स ऑफ फंड की। तो टोटल सोर्स ऑफ फंड जो है वो कितना होगा? टोटल फंड अवेलेबल विल बी शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड, राइट। तो 310 और 190 विच इज 5 लाख एंड 470 प्लस दैट इज 770। ओके, यहां तक तो क्लियर है बात सबको? ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं टोटल अपना एसेट्स की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन ऑफ फंड, कलर चेंज कर देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट।
सो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला आएगा ए फिक्स एसेट्स। ओके, सो फिक्स एसेट्स कितना 350 और फिर कितना हो गया 570। ये इंक्रीज हो रहा है वो उसका मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? लाइक पहले में 3.5 लाख का एसेट था, ऑफिस जो नेक्स्ट ईयर में 570 का हो गया, मतलब हम लोग ने और परचेज किया 2,20,000 का फिक्स एसेट हम लोग ने और परचेज किया। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। तो फिक्स एसेट्स हो गया। फिर बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। ओके, इन्वेस्टमेंट पहले हमारे पास 1,20,000 का था और बाद में उसकी कीमत जो है 1,50,000 हो गई, दैट इज 150। सो देयर इज अ इंक्रीमेंट, सॉरी 1,70,000 है। ठीक है, तो 120 था 170 हो गया, मतलब हम लोगों ने 50,000 किया। या तो हम लोगों ने क्या किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, या तो ये हो सकता है कि उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला रहा है और हम लोगों ने कुछ एडिशनल किया ही होगा। बस 50,000 का कौन इंटरेस्ट देता है? तो वर्किंग कैपिटल। ओके, सो वर्किंग कैपिटल कंप्राइज ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट? सो हियर द करंट एसेट इज, the current asset is 130, the current asset is 130, बाद में 120 हो गया, और करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, जो कि बाद में 90,000 हो गया। $1 लाख, ठीक है। इसके बाद लिख दो कितना आएगा इसका टोटल, मतलब ये वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 30,000, ये वर्किंग कैपिटल है, और यहाँ पे कितना आएगा 30,000। ठीक है, तो सब मिल गया, ए बी एंड सी सब चीज हो गया। अब बस अपने को क्या निकालना है, अपना टोटल कितना पैसा हमने लगाया बिजनेस में। सो टोटल फंड अप्लाइड, सो ऐड कर दो 350, 120 एंड 30, 350, 120, 470 और ये 5 लाख, एंड ये हो गया प्लस ये 770, 740 तो यही हो गया, ये 770। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी स्टार्ट होने वाली है, शायद वीडियो कंप्लीट एंड भी हो जाए इसी पे ही, बट मैं चाहता हूँ कि जहां मेरा वीडियो एंड होगा वहां पे तुम लोग स्टार्ट कर देना। ठीक है, ओके, कितने से इंक्रीज हुआ यहाँ पे जरा देखो, कितने से इंक्रीज हुआ, 250 था 370 हो गया, मतलब 120 का इंक्रीमेंट हुआ। देखो इंक्रीज हुआ तो प्लस में लिखो, डिक्रीज हुआ तो माइनस में लिखो। अब ये 120 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 250 से, मल्टीप्लाई बाय 100 जो आएगा, फिर आपको ये परसेंटेज चेंज में लिखना पड़ेगा। सेम यहां पर भी कितना इंक्रीज हुआ है 40,000, पहले ये इंक्रीज लिख दो, बाद में देखते आगे का। फिर कितना 310 ऑफ ये कितना हो गया, दैट इज 160, इधर भी करोगे तो भी मिलने से मिलने लगे, यहाँ दोनों साइड से। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे 50, कितना हो जाएगा ये 110, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 270। ऐसे टोटल कर, ऐसे डिफरेंस निकालो या ऐसे ऐड करो, आपको आंसर सही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसका कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड का आप लोग करो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड कंप्लीट करो फटाफट, चलो।